फिल्म एक पुराने फायर टॉवर में शुरू होती है जो जंगल के बीच में है। आप कुछ युवा लड़कों को बात करते सुनते हैं और उनमें से एक इमारत से एक चमकदार हार लेता है। जब वे चले जाते हैं तो एक विशाल आदमी जिसका नाम जॉनी है जमीन से ऊपर आता है जैसे किसी डरावनी कहानी से। जॉनी जंगल में घूमने लगता है और एक बहुत पुराना मरा हुआ जानवर एक जाल में फंसा हुआ पाता है। घिनौना वह चलता रहता है और एक शेर पाता है जो एक आदमी जिसका नाम चक है का है। जॉनी अंदर जाता है और एक हार देखता है जो उसे लगता है कि उसका है, लेकिन ओह नहीं, चक जॉनी पर अपनी बंदूक चलाता है। जॉनी चक को पकड़ता है और उसे शेर से बाहर डराता है। चक का पैर बाहर एक जाल में फंस जाता है और बेचारा चक एक भयानक अंत पाता है। हम इसे नहीं देखते, लेकिन ये संकेत मिलता है कि जॉनी ने कुछ बहुत डरावना किया। जॉनी शेड में वापस जाता है और पता चलता है कि हार वास्तव में उसका नहीं है, लेकिन फिर वो एक दर्पण में अपने पिता की डरावनी छवि देखता है जो उसे बताता है कि हार उसके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उफ, डरावनी पारिवारिक विरासत की बात करें। जैसे ही रात होती है जॉनी अंधेरे जंगल में घूमता रहता है। उसके कदम गिरे हुए पत्तों पर चरमराते हैं। वह पहले के युवा लोगों के समूह को देखता है। अब उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड्स भी हैं। जॉनी उनके पीछे चुपके से आता है जब वे एक आरामदायक केबिन की ओर बढ़ते हैं। वहाँ 7 लोग हैं। क्रिस, उसका बॉयफ्रेंड कोल्ट जो बहुत अच्छा नहीं है, और उनके दोस्त ब्रॉडी, ऑरोरा, ट्रॉय, एरिन और इवान। ऐसा लगता है कि समूह में कुछ ड्रामा है क्योंकि हर कोई कोल्ट को पसंद नहीं करता। वो एक असली मुसीबत खड़ी करने वाला रहा है और बाकी लोग इसे पसंद नहीं करते। उनके बीच का तनाव दृश्य को और भी डरावना बना देता है। आप लगभग महसूस कर सकते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जैसे ही दोस्त कैंपफायर के चारों ओर इकट्ठा होते हैं जॉनी पेड़ों में छिपा रहता है। उन्हें एक डरावनी छिपी हुई नजर से देखता है। एरिन जॉनी के बारे में एक डरावनी कहानी सुनाना शुरू करता है। ये पता चलता है कि जिस जगह पर वे कैंपिंग कर रहे हैं वो एक कैंपस साइट हुआ करती थी जहां जॉनी जब वो एक छोटा बच्चा था खिलौनों के साथ खेलता था और पास के लकड़हारे उसे तंग करते थे। एक दिन एक आदमी जॉनी की खिलौना कार पर फिसल गया और गुस्सा हो गया। लकड़हारों ने जॉनी पर एक बुरा मजाक खेलने का फैसला किया। उसे बताया कि फायर टॉवर के ऊपर और खिलौने हैं, लेकिन वे उसे सिर्फ डराना चाहते थे। जॉनी इतना डर गया कि वो टॉवर से गिर गया और मर गया। आदमी ने उस पर एक फायर फाइटर मास्क डाल दिया ताकि ऐसा लगे कि उसे एक दुर्घटना हुई। खेलते समय जॉनी के पिता ने वास्तव में क्या हुआ ये पता लगाया और आदमियों का सामना करने गए। चीजें बहुत बदसूरत हो गई और जॉनी के पिता भी मारे गए। आदमी ने कहा कि यह आत्मरक्षा में था, लेकिन जल्द ही बाद में आदमी बुरी तरह से मारे गए और काट दिए गए पाए गए। कई लोग सोचते हैं कि यह जॉनी का भूत था जो बदला लेने के लिए वापस आया। तो जैसे ही दोस्त आग के पास बैठते हैं उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वे जॉनी की सूची में अगला हो सकते हैं। सभी के केबिन के अंदर वापस जाने से पहले एरिन क्रिस से शिकायत करता है कि कोल्ट को लाना एक बुरा विचार था। बाकी लोग उसे चिल्लाने लगते हैं, मजाक करते हैं कि वो वास्तव में धूम्रपान के लिए नहीं जा रहा है, बल्कि गैस स्टेशन पर कुछ लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने जा रहा है जहां वे रुके थे। लेकिन एरिन की रात एक सुपर डरावनी मोड़ लेती है। जॉनी अभी भी छायाओं में छिपा हुआ एरिन को पकड़ लेता है और कुछ बिल्कुल भयानक करता है। वो एक आरी का उपयोग करके एरिन के सिर के ऊपरी हिस्से को उसके शरीर से काट देता है। जॉनी दोनों हिस्सों को लेता है और उनका उपयोग रेंजर स्टेशन में घुसने के लिए करता है। वहाँ वो एरिन के अवशेषों को एक बहुत ही डरावनी प्रदर्शनी में छोड़ देता है। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, जॉनी एक फायर फाइटर मास्क, एक कुल्हाड़ी और एक चेन से जुड़ा हुक पकड़ता है। ऐसा लगता है कि वो कुछ वास्तव में डरावने के लिए तैयार हो रहा है। कैंपफायर का मजा एक बुरे सपने में बदलने वाला है। अगली सुबह जॉनी ब्रॉडी और ऑरोरा को झील के पास देखता है। ब्रॉडी ऑरोरा को पानी में शामिल होने के लिए चिढ़ा रहा है, लेकिन ऑरोरा योग करने का फैसला करती है। उन्हें नहीं पता कि जॉनी पानी के नीचे छिपा हुआ है, सबसे बुरे तरीके से छपाक मारने के लिए इंतजार कर रहा है। जॉनी ब्रॉडी को पकड़ता है और उसे पानी के नीचे खींच लेता है जब तक कि वो डूब नहीं जाती। सही है, लेकिन वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो ऑरोरा को ढूंढने के लिए चट्टान के किनारे की ओर जाता है। जब ऑरोरा जॉनी को देखती है तो वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन चट्टान का किनारा उसे कहीं जाने नहीं देता। फिर जॉनी एक हुक का उपयोग एक भयानक तरीके से करता है। वो पहले ऑरोरा के पेट में छुरा घोंपता है और फिर हुक को उसके सिर में धकेलता है, लेकिन बस इतना ही नहीं, वो हुक को उसके शरीर के आर पार खींचता है, जिससे वो एक मानव प्रेट्ज़ल की तरह मुड़ जाती है। उसका शरीर उलझा हुआ है। जॉनी उसे चट्टान से नीचे लुढ़का देता है। दिन की शुरुआत के लिए एक भयानक तरीका। शांत झील और योग अब जॉनी के बनाए दुस्वप्न से बदल गए हैं। जॉनी एक डरावना विराम लेता है और अपना मुखौटा उतारता है, जिससे उसका चेहरा डरावना और सड़ा हुआ दिखता है। यह एक जीवित दुस्वप्न की तरह है। जब वो अपनी पुरानी खिलौना कारों में से एक के साथ खेलता है तो वो अन्य किशोरों की बातें सुनता है। वे चिंतित हैं क्योंकि उन्होंने कुछ समय से आरोन, ब्रॉडी और ऑरोरा को नहीं देखा है। कोल्ट और क्रिस रेंजर स्टेशन की जांच करने का निर्णय लेते हैं, जबकि ट्रॉय और इवान पीछे रहते हैं। जॉनी, जिसे याद है कि ट्रॉय ने हार लिया था, चुपके से उसके पास आता है।
वो अपनी कुल्हाड़ी ट्रॉय की टांग में घुसा देता है। आउच! इवान जॉनी पर राइफल से गोली चलाकर मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनी बहुत तेज है। वो कुल्हाड़ी को इवान के सिर में फेंक देता है। ओह! फिर जॉनी एक बड़ा पत्थर उठाता है और ट्रॉय के सिर पर मारता है। ये कुछ गंभीर हॉरर मूवी जैसा है। जॉनी ट्रॉय के शरीर की तलाशी लेता है, लेकिन हार नहीं पाता। ऐसा लगता है कि हार की खोज अभी खत्म नहीं हुई है और चीजें हर मिनट डरावनी होती जा रही हैं। क्रिस और कोल्ट एरोन के शरीर को स्टेशन पर खोजने के बाद भयभीत होकर लौटते हैं। जॉनी क्रिस को हार पहने हुए देखता है जिसे वो खोज रहा था। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर अपनी कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन क्रिस तेज है और घातक हथियार से बच जाती है। क्रिस और कोल्ट भागने की कोशिश करते हैं, जॉनी से दूर दौड़ते हुए। तनाव आसमान छू रहा है। क्या वे बाहर निकल पाएंगे या जॉनी उन्हें पकड़ लेगा? पीछा शुरू हो गया है और चीजें और भी तीव्र होने वाली हैं। जैसे ही रात फिर से आती है, जॉनी कोल्ट और क्रिस का पीछा करता है, जो अब स्थानीय रेंजर से मिल रहे हैं। रेंजर जानता है कि हार बहुत महत्वपूर्ण है। ये जॉनी की मां का था और जॉनी के भूतिया गुस्से को शांत रखता है। पिछली बार जब जॉनी ने तांडव मचाया था, तो रेंजर का पिता ही एकमात्र जीवित बचा था। जब वे जॉनी को देखते हैं, तो रेंजर उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोई जानता है कि यह जॉनी को लंबे समय तक नहीं रोक पाएगा। वो क्रिस और कोल्ट से कहता है कि जॉनी को पकड़ने के लिए जंजीरें लेकिन चीजें जल्दी बिगड़ जाती हैं। जैसे ही रेंजर राइफल को कोल्ट को देता है, जॉनी उसे पकड़ लेता है और क्रिस और कोल्ट को अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर करता है। रेंजर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक भयानक अंत मिलता है। जॉनी उसकी रीढ़ को तोड़ता है और फिर उसे अंदर खींच लेता है। जॉनी लकड़ी काटने के लिए बनी एक डरावनी मशीन का उपयोग करके रेंजर को टुकड़े और सिर काट देता है। पूरा दृश्य किसी दुस्वप्न जैसा है। जाने का एक भयानक तरीका। क्रिस और कोल्ट जॉनी को रोकने की योजना बनाते हैं। उन्हें हार को फायर टॉवर में वापस करना होगा, इसलिए वे जॉनी को वहां लुभाते हैं और एक जाल बिछाते हैं। कोल्ट जॉनी को विचलित करने की कोशिश करता है, जबकि क्रिस एक भालू के जाल और गैस के कनस्तर के साथ तैयार होता है। कोल्ट जॉनी के पीछे से बाहर आता है और उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनी खेल के मूड में नहीं है। वो अपनी कुल्हाड़ी कोल्ट के चेहरे पर मारता है और बार बार मारता रहता है। ये वास्तव में बहुत डरावना है। जैसे ही जॉनी कोल्ट पर हमला करता है, क्रिस हार को कनस्तर पर रखता है और शुरू करता है दौड़ना। तनाव आसमान छू रहा है। क्या क्रिस का प्लान चलेगा या जॉनी पहले पकड़ लेगा? रात और इंटेंस होगी। क्रिस दौड़ती है, लेकिन उसकी टांग चोटिल हो जाती है और वो सड़क तक पहुंच जाती है। वो एक गुजरती गाड़ी को हाथ दिखाती है और ड्राइवर, एक औरत, उसकी मदद करती है। जब वो शहर की तरफ जा रहे होते हैं, औरत क्रिस से पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। क्रिस कहता है कि यूसपा एक जानवर ने हमला किया, लेकिन औरत अपने भाई की बात करती है जिसका भालू से सामना हुआ था। औरत कहती है उसका भाई बचा गया था, भले ही भालू गायब हो गया। ये डरावना है क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है कि वो भालू या जॉनी की बात कर रही है। औरत क्रिस को तसल्ली देती है कि वो ठीक हो जाएगी जैसे उसका भाई, लेकिन जब क्रिस बेहोशी में जाने लगती है, औरत गाड़ी रोककर उसकी टांग चेक करती है। क्रिस डर जाती है, सोचती है जॉनी उन्हें ढूंढ लेगा। वो घबराहट से जंगल की तरफ देखती है, इंतजार करती है। जंगल सांस रोक रहा है और डर अंधेरे से गहरा है। फिल्म ठंडे फाइनल शॉट के साथ खत्म होती है। हम भालू का ट्रैप और कैनिस्टर देखते हैं जहां क्रिस ने उन्हें छोड़ा था, लेकिन कुछ गायब है। जॉनी का नेकलेस गायब है। नेकलेस हवा में गायब हो गया है। ये डरावना एहसास आपको सोचने पर मजबूर करता है कि जॉनी अब भी छुपा है और डरन के लिए तैयार है। एंड आपको एक स्पाइन टिंगलिंग शिवर के साथ छोड़ता है, जैसे कि नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ। अगली फिल्म कौन सी रिकैप करें? सुझाव कमेंट्स में छोड़ दे और मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।